किन लोगों का एक झटके में जुड़ता है खुद का मकान? किन लोगों की मकान बनाने में निकल जाती है पूरी जिंदगी? कुंडली में मकान योग का निर्माण क्या कहता है? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा मेसा मौजूद है हमेशा की तरह जाने मानी ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। खुद के आशियाने का सपना सिर्फ हम इंसानों का ही नहीं होता बल्कि पक्षियों का भी होता है। तभी तो देखिए ना, जब उनका परिवार बढ़ता है तो पेड़ों पर पक्षी अपना घोंसला लगाना शुरू कर देते हैं, फिर चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। लेकिन इसी तरह अगर आपने गौर किया होगा कि व्यक्ति ज़िंदगी भर मेहनत करता है लेकिन फिर भी उसका खुद का मकान नहीं जुड़ पाता है। और कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बड़ी ही आसानी से अपना मकान वो जोड़ लेते हैं। और इसलिए आखिर कुंडली में वो कौन से दोष होते हैं जो मकान जोड़ने में बाधा डालते हैं, या फिर कुंडली के वो कौन से शुभ योग होते हैं जो ये बताते हैं कि भाई आपका एक से ज़्यादा मकान जुड़ सकता है। आज हम यही जानेंगे मयंक शर्मा जी से। जी। तो मैं सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिरकार कुंडली में मौजूद वो कौन से ग्रह नक्षत्र होते हैं जो व्यक्ति के मकान जोड़ने में बाधा डालते हैं, या फिर देखिए ना, कई बार हम ऐसे देखते भी हैं कि इंसान जिंदगी भर मेहनत करता है, कमाता भी है, लेकिन खुद का मकान नहीं जोड़ पाता है। जी देखिए, बिल्कुल कुंडली में हर भाव का एक फल होता है, यानी कि पहले भाव से लेके 12वें भाव कुंडली में जो होते हैं उस भाव से संबंधित फल होते हैं। जैसे पहले भाव हमारा स्वास्थ्य का होता है, हमारे शरीर का होता है, हमारे व्यक्तित्व का होता है। कुंडली में सेकंड हाउस जो हमारा धन का होता है, परिवार का होता है। तीसरा भाव पराक्रम का होता है। उसके बाद चौथा भाव जो होता है हमारे सुखों का कहा जाता है, यानी कि हमारे पास कितना सुख रहेगा, हमारे पास वाहन कितने होंगे, या फिर हमारी कोई प्रॉपर्टी एक होगी या नहीं होगी, या एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी होगी या नहीं। तो कुंडली में फोर्थ हाउस यानी कि चतुर्थ भाव ये तय करता है कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी होगी, कब आपको प्रॉपर्टी मिलेगी और कब आप अपना खुद का मकान बना पाएंगे। कुंडली में अगर चतुर्थ भाव पीड़ित हो जाता है, चतुर्थ भाव में राहु केतु या नीच के शनि हो जाते हैं, शत्रु राशि में आ जाते हैं, या चतुर्थ भाव का कारक जो है, अब कहते हैं ज्योतिष में चतुर्थ भाव का कारक चंद्रमा होता है, वो पीड़ित हो जाए कुंडली में, या मंगल और शनि जो कि प्रॉपर्टी के कारक माने गए हैं, जमीन के कारक माने गए हैं, वो अगर अशुभ ग्रहों के साथ हो, या 6, 8, 12 भाव में हो, या शनि प्रॉपर्टी का मालिक होके 12वें घर में चला जाए, तो हम कहते हैं कि आपके जीवन में सुखों की कमी रहती है, या मकान बहुत देरी से बनता है। जैसे भी आपने एग्जांपल दिया, बहुत से लोग हैं जो कि 50+ के बाद जाके अपना मकान बना पाते हैं, क्योंकि उनकी आमदनी इतनी हो ही नहीं पाती कि वो, या कुछ ऐसे योग नहीं बन पाते कि उनके पास अपनी ज़मीन भी है, उनको नहीं मकान बना पा रहे हैं, या फ्लैट ही नहीं मिल पा रहा है, परिस्थिति ऐसी बन जाती है। तो ये कुंडली का चतुर्थ भाव तय करता है। जब भी कुंडली के फोर्थ हाउस का स्वामी पीड़ित होगा, या फोर्थ हाउस में पापी ग्रह होंगे, या फोर्थ हाउस में कोई भी शुभ ग्रह दृष्टि नहीं देखेगा, तो ऐसे व्यक्ति आजीवन बिना मकान के किराए के घर में ही रहते हैं। अगर चतुर्थ भाव जितना ज़्यादा मजबूत होगा, चतुर्थ भाव का कारक ग्रह मजबूत होगा, शुक्र मजबूत होगा, मंगल या शनि उच्च का होगा, तो ऐसे व्यक्ति के पास एक से ज़्यादा मकान और वाहन होते हैं, और उसके जीवन में कभी सुख समृद्धि की कमी नहीं रहती है, और ऐसे व्यक्ति अपने मकान में ही रहते हैं आजीवन। तो ये प्रभाव होता है चतुर्थ भाव से हम ये तय करते हैं। बहुत से लोग कुंडली दिखाने आते हैं और ये कहते हैं गुरुजी हमारे पास प्रॉपर्टी भी, हम मकान बना ही नहीं पा रहे हैं। जब भी कोशिश करते हैं तभी कोई खर्च आ जाता है, क्योंकि जमीन है लेकिन उसमें अपना आशियाना नहीं बसा पाते लोग। तो कुछ लोगों की कुंडली में 40 साल के बाद, कुछ लोगों की कुंडली में 50 वर्ष की आयु के बाद मकान बनाने के योग बनते हैं या फ्लैट लेने के योग बनते हैं। उससे पहले परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि वो हालात पक्ष में होते हुए भी हालात विपरीत हो जाते हैं, मकान नहीं बना पाते हैं या फ्लैट नहीं ले पाते हैं। तो चतुर्थ भाव के ऊपर ये पूरी मतलब स्थिति डिपेंड करती है कि आपके ग्रह कोई कहाँ बैठा है, किस परिस्थिति में है। देखिए, अगर चतुर्थ भाव पर शुभ ग्रह बैठे हैं, जैसे कि बृहस्पति हो जाएं चतुर्थ भाव में, या बुध हो जाएं, चंद्रमा आ जाएं, शुक्र हो जाएं, तो ऐसा व्यक्ति एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी का मालिक होता है। यानी कि आप देखें, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके घर में 3-3, 4-4 फ्लैट होते हैं अपने, और किसी के पास एक भी नहीं है। तो ये ग्रहों की स्थिति के आधार पर डिपेंड करता है। कुंडली में यानी कि 11th हाउस का जो ग्रह है, सपोज मान लीजिए आपकी कुंडली मेष लगन की है, उसमें चतुर्थ भाव का जो स्वामी है वो चंद्रमा बनेगा, प्रॉपर्टी का कारक, और एकादश का स्वामी शनि बनेगा। यहाँ पर अगर इनकी कहीं भी युति हो जाए केंद्र में, तो ऐसे व्यक्तियों के मकान बड़े आलीशान होते हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ होती हैं, बंगलो होते हैं।
तो ये फर्क पड़ता है ग्रहों की स्थिति के अनुसार। अगर कुंडली में शुभ योग शुभ ग्रह से बनेगा तो मकान आपके पास एक या एक से ज़्यादा भी होते हैं। अगर कुंडली में 4th हाउस का लॉर्ड, 8th हाउस का लॉर्ड और 11th हाउस का लॉर्ड अगर एक साथ बैठे हों, वो भी 2nd हाउस में या 10th हाउस में, तो ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का बड़ा सुख मिलता है, या उसको प्रॉपर्टी कोई गिफ्ट कर देता है किसी मित्र के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा, या ससुराल पक्ष से भी बड़ा अच्छा लाभ होता है। तो ये ग्रहों का कमाल है, ग्रहों की स्थिति है जिसके आधार पर शुभ और अशुभ योग बनते हैं। अब एक योग पर चर्चा करते हैं, यानी कि 4th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में चला जाए या 8th हाउस में चला जाए तो ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति मिलती नहीं है, या फिर वो खुद ही उसको नष्ट कर देता है अगर मिलती भी है। कई बार देखा जाता है कि भाई आपको माँ बाप से तो मिला है आपका घर, लेकिन आगे जाके वो घर भी आपके हाथ से निकल भी जाता है। बिल्कुल, या ऐसा भी होता है कि परिस्थिति ऐसी बनती है कि व्यक्ति का घर इस शहर में है, लेकिन वो दूसरे शहर में जाके या विदेश में जाके जीवन यापन करता है और वहीं अपना घर बनाता है, यानी कि उसको अपनी लैंड का सुख नहीं मिलता, अपनी जमीन का बिल्कुल सुख सहयोग नहीं मिलता। तो परिस्थिति बस ग्रह ऐसे होते हैं जिनके कारण ये शुभ या अशुभ परिणाम होते हैं। तो कहने का मतलब है कि 4th हाउस की स्थिति और मंगल और शनि की स्थिति को देखने के बाद ये चीज़ें तय होती हैं कि आपका मकान कब बनेगा। और ये सब जानने के लिए कुंडली का विश्लेषण होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 4th हाउस का कारक ग्रह चंद्रमा, शनि, मंगल की स्थिति अगर शुभ होगी तो आपका मकान जल्दी बन जाएगा, अन्यथा उतनी ही देरी इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं जी देखिए ना, जब दो दिल मिलते हैं, जब कहें कि दो व्यक्ति जब शादी के बंधन में बंधते हैं तो वो अपने परिवार को बढ़ाते हैं और तभी वो मकान लेने की सोचते भी हैं। तो मैं ऐसे में जानना चाहती हूँ कि अगर कोई कपल ये जानना चाहता है कि भाई क्या वो आगे अपने फ्यूचर में कुछ ऐसे अगर फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं और मकान जोड़ने के बारे में भी सोच रहे हैं, तो किसकी कुंडली देखी जाती है? एज अ हस्बैंड की कुंडली देखी जाती है, यानी कि पति की कुंडली देखी जाती है, या फिर पत्नी की कुंडली के भाग्य से ही हस्बैंड का अपना खुद का मकान जुड़ पाता है? देखिए, इसमें ये है कि घर में अगर जैसे जो हस्बैंड है अगर वो वर्किंग है, अगर दोनों वर्किंग है, दोनों की कुंडली देखी जाएगी। लेकिन मुख्यतः पुरुष की कुंडली देखकर ही ये जज किया जाता है कि उनकी कुंडली में स्थितियां ग्रहों की क्या बन रही है और कितने पावरफुल योग हैं और कब मकान का योग बनेगा। कई बार ऐसा होता है कि आपकी किस्मत में ये लिखा होता है कि आप जिस शहर में रह रहे हैं अपने होम टाउन में, वहाँ ना रहकर दूसरे शहर में जाके मकान बनाने का योग बनेगा। तो ये सब कुछ कुंडली देखने के पश्चात ही विस्तार से चीज़ें पता चलती हैं। और वो कौन से भी ऐसे ग्रह होते हैं, अगर आपकी कुंडली में ग्रह खराब हैं और उनकी अगर पूजा करी जाए तो भी जल्दी मकान बनने के या परेशानियां खत्म होने के योग बनते हैं। या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह भी होते हैं जो रुकावटें डाल रहे हैं, अगर आप उनकी पूजा करते हैं तो वो बाधा हट सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, मैं से जाते जाते मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि कई बार देखा जाता है कि हम लैंड खरीदते हैं तो वो ज़मीन हम अपने बच्चों के नाम पे खरीदते हैं या फिर कहीं कि अपनी वाइफ के नाम पे खरीदते हैं। तो अगर कोई कपल मकान बनाने की सोच रहा है तो वो उसे क्या ऐसा ज़रूरी है कि वो अपने नाम पे ना? तो देखिए, आपका सवाल ये कि किसके नाम से मकान लेना चाहिए कि ज़्यादा वो शुभ फल दे। देखिए, कुंडली में जिसका चतुर्थ भाव मजबूत होगा, जिसका शनि और शुक्र मजबूत है घर में, चाहे पत्नी हो या पति हो या आपकी संतान हो, उस व्यक्ति के नाम से मकान लेंगे तो वो मकान में वहाँ प्रोस्पेरिटी बनी रहेगी, सुख समृद्धि बनी रहेगी और उस मकान से आपको हमेशा लाभ मिलेगा और मकान आपको छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा। अन्यथा जिस व्यक्ति की कुंडली में मकान का सुख नहीं होता है, हमने ये भी देखा है, उनको कोई प्रॉपर्टी फादर के द्वारा गिफ्ट कर दी जाती है, ससुराल पक्ष के द्वारा, या कोई भी उनको उपहार स्वरूप वो प्रॉपर्टी मिलती है, या पैतृक संपत्ति में मिलके वो फ्लैट बना लिया, कुछ समय बाद वो मकान छोड़ना पड़ जाता है और उनको वहाँ से दूसरी जगह वास करना पड़ता है, दूसरे शहर में जाना पड़ता है। तो ये कुछ एंगल देखने के बाद ही आपको डिसाइड करना चाहिए किसके नाम से प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। जिसकी कुंडली में चतुर्थ भाव मजबूत होगा, शनि मजबूत होगा, उसके नाम से प्रॉपर्टी लें। अगर आपकी कुंडली में आपको अभी तक प्रॉपर्टी का सुख नहीं मिल पा रहा है, आप अपने मकान में मकान नहीं बना पा रहे हैं, फ्लैट नहीं ले पा रहे हैं, तो कुंडली में पहले तो शनि और मंगल को मजबूत करें और शनि की उपासना करें। शनि के बीज मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें, हनुमान जी की पूजा करें, बजरंग बाण का पाठ करें। तो इससे शनि और मंगल जब मजबूत होंगे तो आपके सुख साधन बढ़ेंगे, आपको प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा और जल्दी मकान का सुख आपको मिलेगा। और चतुर्थ भाव का जो मुख्य कारक, जैसे शुक्र भी चतुर्थ, हम कहते हैं कि शुक्र अगर कुंडली में कमजोर है तो भी आप ये कहेंगे कि आप आलीशान कोठी नहीं बना सकते। जिनकी आलीशान कोठियाँ होती हैं, बंगलो होते हैं, लग्जरियस मतलब की लाइफ होती है, उसमें शुक्र का मजबूत होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है
तो भी आपका मकान बनाने में रुकावटें पैदा होती है। इसके लिए बहुत साधारण सा उपाय है, अपने घर पे नित्य प्रतिदिन नहाने के पश्चात कपूर जलाएं पूरे घर में। उसका अगर आप धुआं फैलाते हैं तो पॉजिटिविटी आती है और आपके कार्य बनने लगते हैं। जी, तो ये आज हमने मैंग जी से जाना कि ज्योतिष शास्त्र के आधार पर कुंडली में मौजूद वो कौन कौन से शुभ नक्षत्र कहें या फिर शुभ योग होते हैं जिसके चलते व्यक्ति के एक से ज़्यादा मकान जुड़ते हैं, और किन अशुभ योग के चलते मतलब एक मकान जुड़ने में भी वो बाधा डालते हैं। आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे कार्यक्रम से संबंधित अगर आपकी कोई सलाह है वो भी दीजिए, सजेशंस। और इसके साथ ही साथ अगर आपको मैंग जी से कुछ पूछना है, अपनी कुंडली दिखानी है, घर के वास्तु से संबंधित कोई जानकारी लेनी है, रत्न धारण करने से जुड़ी कोई जानकारी लेनी है, तो उसके लिए स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप इनसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए हम दोनों को ही दीजिए इजाज़त। नमस्कार।